बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमीन कब रोती है? आप नबी करीम ने फरमाया कि एक ऐसा गुनाह है जिससे 80 साल की नेकियां जाया और बर्बाद हो जाती है और उसके लिए दोज़ख में एक कुआं तैयार किया जाता है। मुकम्मल तफसीलात जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। जमीन कब रोती है? अल्लाह पाक ने जमीनों आसमान में बशमूल साथ में जिन्नात इंसान जो कुछ भी पैदा किया है, हर चीज़ कुव्वते समात और कुव्वते गोयाई अता फरमाई है। हर चीज़ अपनी अपनी जुबान में अल्लाह के जिक्र में मशरूफ हैं। ऐसी तमाम चीज़ें जो अल्लाह पाक ने पैदा की, जब उनको कोई चीज़ अता करता है तो वह उस पर शुक्र अदा करती है, और जब उनको कोई तकलीफ पहुंचती है तो वह उसका इजहार करती है। लेकिन यह और बात है कि अल्लाह ने ऐसी आवाज़ों को जिन्नों इंसान से पोशीदा रखा है। धरती यानी जमीन को ही ले लीजिए, जमीन बोलती भी है, सुनती भी है, खुशी गमी को महसूस भी करती है और उसका इजहार भी करती है। नबी करीम ने फरमाया, दो मौका ऐसे हैं कि जिन पर जमीन रोती है। पहला मौका यह है कि जब नाहक किसी मजलूम का खून बहाया जाता है, मकतूल यानी जिसको कत्ल किया गया, उसका कतरा जमीन पर गिरते ही जमीन पुकारती, इलाही मुझे इजाजत दें ताकि मैं कातिल को अभी निगल जाऊं। आवाज आती है, सब्र कर, ये तेरे अंदर ही आएगा। दूसरा मौका यह है कि जब जानी जिना इर्तिकाब करने के बाद गुस्ल करता है तो पानी का पहला कतरा जमीन पर गिरता है तो जमीन जारो कितार रोती हुई कहती है, इलाही मुझे इजाजत दें ताकि इसे मैं निगल लूं। आवाज आती है, थोड़ी देर सब्र कर, ये तेरे पास ही आएगा। जिनाकारी एक बदतरीन लानत, जिल्लत और पस्ती की अलामत पहचान है। वशियाना फेल, काम और घिनौना जुर्म है। इसका मुरतकिब वही शख्स होगा जिसके दिल में खौफे खुदा, अजाब आखिरत का डर, कुरान की आयात और नबी की अहादीस का पासो लिहाज ना हो, अपनों और गैरों में जिल्तो रुसवाई का अंदेशा ना हो, और वह निहायत ही बेगैरत, बेशरम और बेअहमियत शख्स होता है जिसकी इंसानियत पर हैवानियत गालिब हो चुकी होती है। कुरान करीम ने जिना तो क्या उसके करीब जाने से भी मना फरमाया है कि उस बदकारी के पास न जाओ, बेशक वह बेहयाई और बहुत ही बुरा रास्ता है। गुस्सा ना हो यानी जीना किया और उसे औलाद पैदा हुई तो उसे अल्लाह की रहमत का हिस्सा नहीं मिलेगा और अल्लाह ताला उसे जन्नत में दाखिल नहीं फरमाएगा। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल करीम ने इरशाद फरमाया, जिस कौम में जिना और सूद आम हो जाए तो बेशक उस कौम ने अपने लिए अल्लाह के अजाब को हलाल कर लिया गया। हजरत अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम ने इरशाद फरमाया, जिस कौम में जिना आम होगा वह कहत तंगी में गिरफ्तार होगी, और जिस कौम में रिश्वत का चलन होगा वो खौफ में गिरफ्तार होगी। हजरत बरीदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम ने इरशाद फरमाया, सातों आसमान और सातों जमीनें बूढ़े जानी पर लानत करती है, और जानियों की शर्मगाह की बदबू जहन्नुम वालों को ईजा व तकलीफ देगी। दूसरी जगह नबी करीम ने फरमाया, जिना से 6 बातें जाहिर हो जाती है, 3 दुनिया में और 3 आखिरत में। दुनिया में जानी का चेहरा सियाह काला हो जाएगा, उसके रिज़्क़ में तंगी कमी आ जाएगी और उम्र से बरकत निकल जाएगी। आखिरत में अल्लाह ताला की नाराजगी में गिरफ्तार होगा, हिसाब किताब में सख्ती देगा, अरसाए दराज तक दोज़ख में रहेगा, बशर्ते कि ईमानदार हो, वरना हमेशा हमेशा उसका ठिकाना दोज़ख होगा। नबी करीम ने फरमाया, जो कोई आज़ाद या गुलाम औरत से जिना करता है उसकी कब्र में 20 लाख सुराख कर दी जाती हैं जिनसे सांप और बिच्छू और आग के शोले उस पर हमलावर होते हैं, और वो इसी तरह अजाबे कब्र में मुब्तला रहता है। एक दूसरी जगह नबी करीम ने फरमाया, 3 किस्म के आदमियों पर अल्लाह ताला नजरे रहमत नहीं फरमाएगा, बूढ़ा जानी, झूठी तकरीरें करने वाला हुक्मरान और तकब्बुर करने वाला फकीर। सैयद आलम ने इरशाद फरमाया, जिनमें से 80 साल की नेकियां बर्बाद हो जाती हैं और दोज़ख में एक कुआं जानियों के लिए तैयार किया गया है जिसमें उन्हें अंजाम दिया जाता रहेगा, उसका नाम हादिया है, और उससे अगर एक जर्रा निकाल कर दोज़ख के दूसरे हिस्सों में डाल दिया जाए तो वह उससे जल जाए। किसी इंसान का कत्ल करना कितना बड़ा और कबीह अमल है। अहादीस सुन लीजिए। हजरत अबू सईद खुरदरी और हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर नबी करीम ने एक मोमिन के कातिल की सजा जहन्नुम बयान करते हुए इरशाद फरमाया, अगर तमाम आसमान और जमीन वाले किसी एक मोमिन के कत्ल में शरीक हो जाएं तब भी यकीनन अल्लाह ताला उन सबको जहन्नुम में झोंक देगा। कत्लो गारतगिरी, खून खराबा, फितना व फसाद और नाहक खून बहाना इतना बड़ा जुर्म है कि कयामत के दिन अल्लाह ताला ऐसे मुजरिमों को सबसे पहले बेनकाब करके किफ्रे किरदार तक पहुंचाएगा। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खूनरेजी की शिद्दत बयान करते हुए इरशाद फरमाया, कयामत के दिन सबसे पहले खूनरेजियत का फैसला सुनाया जाएगा। आमीन। वीडियो के आखिर में एक बार दुरूद शरीफ पढ़ना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और मालूमाती वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। मजीद ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।